सब लोगों को जय हिंद। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो टैलेंट की कमी आ रही है। टैलेंट की मीन्स स्किल नहीं है। स्किल का मतलब ये है कि आप किसी को बताइए कि भाई ये काम करना है, तो मतलब आप उससे कुछ भी काम करवा लीजिए। आप जाइए सुबह सुबह लेबर अड्डे पे चले जाइए, आपके लिए वो कुछ भी काम कर देगा। मीन्स वो पेंटिंग भी कर देगा, वो आपके लिए साफ सफाई भी कर देगा, वो आपके लिए खुदाई भी कर देगा। मतलब कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हमारे वहाँ पे ITI की स्थापना की गई कि भाई ITI के थ्रू हम लोगों को स्किल लेबर बनाएंगे और उनको स्किल देंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ है भाई कि क्यों, क्या आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट, भाई बेसिक चीज़ें जान लेते हैं आखिर क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ITI और फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नाउ अब ये समझते हैं कि भाई पर्पस क्या है, क्या पर्पस है इसका बनाने का, डिस्कस करने का। देखिए, चाइना में सबसे ज़्यादा क्यों चाइना ऊपर बढ़ता जा रहा है? रीज़न है क्योंकि चाइना में जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है। वहाँ पे लेबर आपको स्किल्ड मिल जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे कोई कंपनी गई, उसने बोला गवर्नमेंट से कि हमें इतने सारे लेबर इस फील्ड के चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, यहाँ चले जाइए, लेबर इस फील्ड के मिल जाएंगे। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? ITI तो है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पुट कर रही है एफर्ट्स, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? या तो भाई जो बंदा वहाँ पे जाकर के सीख रहा है, जो स्टूडेंट्स जाते हैं या फिर जो स्किल लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। पहले समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या और चीज़ें होती हैं, कैसे एडमिशन लेते हैं, कैसे क्या होता है, कितनी फीस पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये चीज़ें पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले ये जानिए, हाउ मेनी ITIs आर इन होल इंडिया? टोटल इंडिया में अगर देखा जाए तो 14,993 प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके ITI है। अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 3,841 ITIs है प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, अभी जो रिसेंटली बजट आया है उसमें भी ये कहा गया कि हम और ITIs खोलेंगे और नई जो ट्रेड्स हैं उनको भी डेवलप करेंगे। अब ट्रेड्स क्या होती हैं समझ लेते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स होता है, वैसे ही ट्रेड्स होती हैं। अब देखते हैं भाई, आज हम लोग सबसे बड़े स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जैसे अगर हम डिस्कशन की बात करें सबसे बड़े स्टेट की, तो सबसे बड़ा स्टेट है यूपी। ठीक है, अब यूपी में हम लोग अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, बिहार से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भारत में पॉपुलेशन यहीं पे है। तो अब उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अलग अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। भाई पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, तो उनको भी रिक्वायरमेंट है कि चीज़ों को हम कैसे करें, क्यों करें। ठीक है, अब भाई यूपी के लिए छोटे से अलग निकल के आ जाते हैं, तो भाई बात कर देते हैं लखनऊ की। अब लखनऊ में क्या है, सिचुएशन कैसे है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लखनऊ में कितनी ITIs है प्रेजेंट टाइम पे? सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट डेटा। तो गवर्नमेंट ITIs है टोटल 5। अब कहाँ कहाँ पे है लखनऊ के अंदर? तो लखनऊ में एक एरिया है अलीगंज। अलीगंज मेन है, सबसे मेन ITI है। वहीं पे जॉइंट डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर्स, मेन ऑफिशियल और कौशल विकास का मेन ऑफिस भी यहीं पे है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पर 5 ITI है, मीन्स लखनऊ का अलीगंज एक ITI है और उसी के जस्ट पीछे, उसी की सटा हुआ महिला वर्ल्ड बैंक करके ITI है। ये तो यहाँ पे हो गए। एक आपका मोहनलालगंज में हो गया, एक चारबाग में होगा जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन वाली रोड है, उसी के जस्ट पड़ोस में भातखंडे के आसपास। उसके बाद एक आपका रहीमाबाद में हो गया, जिसे मलियाबाद ITI बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई 5 गवर्नमेंट ITI हैं, उसमें कितनी सीट्स होती हैं, ठीक है, कितने बच्चे सीख सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स होती हैं, तो आप ये सोचिए अच्छा खासा गवर्नमेंट स्पेंड करती है। गवर्नमेंट आपको मेरी सपोज मान लीजिए आपकी ट्रेड है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ठीक है, या ड्राफ्टमैन ट्रेड है, तो आपको 4 पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ड्राइंग का नक्शा बना करके देंगे कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ये होता है और ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये मशीन को ऐसे बनाएंगे, ये ऊपर से ऐसे दिखेगी, नीचे से ऐसे दिखेगी। तो ये सब चीज़ें होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको चार्ट पेपर, पेंसिल, इरेजर, मीन्स हर एक चीज़ प्रोवाइड कराती है। बट कहाँ कमी रह जाती है, वो सब जानने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब टोटल सीट्स कितनी है, तो अगर देखा जाए तो 25,77,051 सीट्स हैं टोटल, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला करके। ये पूरा डेटा 2022 का डेटा है और ये डेटा मैंने निकाला है PIB से, मीन्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। वहाँ पे एक राज्यसभा सांसद थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पुट किया था गवर्नमेंट से कि भाई ITI की सिचुएशन कैसी है, कितनी ITIs हैं, कितनी चल रही है, क्या सीट्स है, कितना एडमिशन हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, सारी चीज़ें वहीं से निकाली गई, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है, कोई भी फेक डेटा नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट राइट, कितनी ट्रेड है, तो लगभग 100 ट्रेड्स हैं टोटल। 100 ट्रेड में 100 सब्जेक्ट की अलग अलग पढ़ाई होती है, यानी कि आप 100 स्किल्स अलग अलग सीख सकते हैं, बट एक टाइम पे एक ही स्किल सीख सकते हैं।
फिर एडमिशन कितने हुए थे, मान के चलिए भाई 25,77,51 सीट से उसमें एडमिशन हुए थे सिर्फ 12,24,867 लोगों के। फिर इसका अब बताइए, इतना कम रेशियो एडमिशन का, उस पर भी इतना करप्शन होता है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। अभी बताते हैं कैसे होता है। पहले समझ लेते हैं बेनिफिट। बेनिफिट क्या है? देखिए भाई, एक तो आपको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, आप स्किल्ड होते हैं। आप किसी भी चीज़ में जब आप निपुण हो जाते हैं, जब आपको उस चीज़ का बेहतरीन नॉलेज हो जाता है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ में कर सकते हैं। फिर मेन चीज़ ये है कि भाई आपको गवर्नमेंट आईटीआई में मटेरियल जो है वो सारा फ्री दिया जाता है, जो मैंने अभी बताया, बुक्स भी फ्री दी जाती हैं, ठीक है। और आपको मशीन्स की लर्निंग को सिखाया जाता है। गवर्नमेंट महंगी से महंगी मशीन खरीद करके देती है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा सिखाया जाता है जो भी आईटीआई कर रहा हो। अब आपको इतना तो अंदाजा होगा कि सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी बोर्ड, इन सब बोर्ड्स वाले तो वहाँ पे आईटीआई करने नहीं जाएंगे, क्योंकि 12th क्लास के बाद होता है और वहाँ पे लेबर की ट्रेनिंग जाती है। तो जाहिर सी बात है, जिसके बाद इतना पैसा है वो सीबीएसई या एसएससी में पढ़ा रहा है तो वो नहीं भेजेगा। वो क्यों भेजेगा आईटीआई में सीखने के लिए? हाँ, पॉलिटेक्निक मान सकते हैं, बट आईटीआई में नहीं भेजेगा। अब बात करते हैं कि भाई वेबसाइट क्या है, कैसे आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। तो आप जैसे अगर यूपी के बारे में जानना है तो यूपी के लिए आप डालेंगे UPITI.in, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या है, कैसे, कौन सी ट्रेड है, कहाँ पे आईटीआई, कितनी प्राइवेट है, कितनी गवर्नमेंट है। हम अभी गवर्नमेंट आईटीआई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये देखते हैं इस पूरे, ये पूरा सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ये देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, वो लोग ये पूरा देखता है, पूरे इंडिया को देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूपी की। अब समझ लेते हैं कि भाई एडमिशन कैसे देते हैं। जब इतने सारे बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, हर एक चीज़ फ्री देती है, फीस कितनी होती है, तो एडमिशन कैसे देंगे पहले जानेंगे। भाई यही वेबसाइट है, इस पर जाएंगे और इस पर भी जा सकते हैं www.scbc.scbt.in पे। यहाँ पे जाकर के आप अपना जो भी इंस्टीट्यूट आप चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा पहले आप गवर्नमेंट की ट्राई करिए, क्योंकि उसकी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है। उसके बाद 10th और 12th जो भी आप कोर्स चूज़ करेंगे, कोई कोर्स 2 ईयर्स का होता है, कोई कोर्स 1 ईयर का होता है। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स चूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रीशियन की, टर्नर की, मशीनिस्ट की, वेल्डर की, इन सब ट्रेड्स की ज़्यादा डिमांड होती है। अब बात करते हैं भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड लगेगा, टीसी और सीसी लगेगी अगर वो मांगेंगे, और शायद कोई एक एफिडेविट भी रिक्वायर्ड होता है अगर वो मांगेंगे तो। फिर बात कर लेते हैं कि फीस कितनी होती है। तो फीस भाई अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 40 रुपीज़ पर मंथ की लेते हैं। ये जनरल और ओबीसी के लिए होती है, और SC/SC के लिए कोई फीस नहीं पड़ती है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर बात करते हैं भाई एग्जाम जो है फॉर्म भरना होता है, उसकी फीस कितनी होगी, कितना कॉस्ट करेगा, लगभग 100 से 150 रुपये आपको देना होगा स्टार्टिंग में। दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ये है ओबीसी के लिए। और अगर जनरल की बात करें तो 250 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी जब आप सिर्फ फॉर्म भरेंगे। और अब अगर बात कर लें, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जब आप पूरा मंथली फीस जैसे पे करनी होती है, तो इसमें मंथली नहीं होता है, इसमें शायद 6 मंथ फीस आप एक साथ पे कर देंगे, जो कि अप्रॉक्स 30 to 40 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आती है। अभी फीस 40 रुपीज़ अप्रॉक्स चल रही है प्रेजेंट में। 40 रुपीज़ ओनली, 40 रुपीज़ पर मंथ ही आपको पे करना होता है गवर्नमेंट में, और आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर हम लोग कहाँ पे कमज़ोर रह जाते हैं। तो देखते हैं भाई कहाँ कमज़ोर रह जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, like you all can see, yeah, new skill development program must be there. Like if I talk about, मान लीजिए जो ट्रेड्स है जो पहले से अवेलेबल है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, और उसमें अब चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये दौर एआई का दौर है। मीन्स सारी जितनी भी, मान लीजिए आप साउथ कोरिया देख लीजिए, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रोबोट से लिया जा रहा है। तो हम तो ये नहीं कहते हैं कि भाई आप एकदम रोबोट्स पे चले जाएंगे, मगर कम से कम इतना तो एआई यूज़ कीजिए, वो स्किल्स लीजिए, ताकि हम वर्ल्ड से भी कम्पीट कर पाए और अपने यहाँ पे रोज़गार भी पैदा कर पाए और लोगों को दे पाएँ। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। अब जब आदमी खाली रहेगा तो क्या करेगा भाई, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ तो करेगा। और जब उसके पास रिसोर्स ही नहीं होंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें कैसे करेगा, नेगेटिव तो चीज़ें आएगी। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बुक्स वगैरह सारी चीज़ें फ्री देते हैं, मगर हो सकता है आपसे कुछ भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट वो चार्ज करें, 200-250 रुपये ले सकते हैं, जिससे आप बुक ले सकते हैं। बट इसके लिए आप कन्फर्म इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई में ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड की जाती हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लाइक प्रोग्राम्स, तो एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें गवर्नमेंट को इंक्लूड करना चाहिए रोबोटिक्स को, ड्रोन टेक्नोलॉजी को, कि अलग अलग टाइप के ड्रोन बनाने सिखाने चाहिए। इससे बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिल सकती है। लाइक पुलिस को बहुत हेल्प मिलेगी, आर्मी को बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद अब मान लीजिए किसान है, किसानों के लिए जो बहुत सी चीज़ें हैं भाई, दवाई छिड़कना है या जो भी है, ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़
हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी। और अगर आप आईटीआई लेवल पे काम करवाएंगे तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि बीच में जो करप्ट लोग आ जाते हैं उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको तो सिर्फ पैसा कमाना होता है, बस 10-20-40 हज़ार रुपए के लिए ये लोग इतना गिर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नाउ गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑल्सो देयर इंक्लूडेड। सो अब मान लीजिए आपको टैलेंट सिखा दिया, टैलेंट के उसके बाद गवर्नमेंट लोन देखिए, आप लोन लेकर के अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। हम भारत का ड्रोन क्यों नहीं बेच सकते हैं अदर कंट्रीज में? प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास टैलेंट है, पर उस टैलेंट को कोई स्क्रैच करने वाला नहीं है, उस टैलेंट में और ज़्यादा चार चांद लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उसी उन्हीं चीज़ों को समझने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप अगर आईटीआई स्टूडेंट है या आपने आईटीआई किया है या आपके वहाँ से किसी ने किया, तो आप बताइएगा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन लोगों में क्या है भाई, इन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फोकस किया, इसलिए आज ये लोग इतना आगे हैं। अब यहाँ देखिए हमारे वहाँ बाढ़ आया जा रहा है, एकदम बाढ़ में सब बहे जा रहे हैं, हाँ? इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है भाई, दिल्ली में इतना मतलब निराशाजनक हादसा हुआ। बताइए कोई आदमी पढ़ते पढ़ते मर जाए तो माँ बाप आगे चल के ज़िंदगी में क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे लोगों को कि मेरी बेटी थी वो पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मर गई लाइब्रेरी में, पानी भर गया वो बेचारी डूब के मर गई। तो ये बहुत ही दुखद हादसा है और इन सबसे ये सीख लेनी चाहिए कि इंडिया को बहुत तेज़ी से डेवलप करने की ज़रूरत है। चाइना में भी ये प्रॉब्लम होती थी, चाइना ने इस टाइप की सिटी बनाई जैसे कि मान लीजिए पानी बरसने के बाद उसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की, इस तरीके से ज़मीन को बनाया, इस तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट किया कि भाई सारा पानी वो सोख लेगा, और जब बारिश खत्म, बाढ़ खत्म, तो वो पानी आप फिर से निकाल सकते हैं, फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो सोचिए इससे कितना अच्छा मैनेजमेंट बनेगा। तो ये सब चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है और ये भी स्किल डेवलपमेंट का ही एक फाइट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, सो यू ऑल कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस। लाइक आपको ये समझ में आएगा कि एडमिशन कैसे लेना है, चीज़ें कैसे होती है और हमें किस किस फील्ड में काम करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। भाई जब फॉर्म भरिएगा सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात पे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा किस चीज़ पे, बोलेंगे कि भाई एससीबीटी और एनसीबीटी। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो प्लीज़ एनसीबीटी ही फिल करिएगा, एससीबीटी फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है, इसको फिल करेंगे तो इससे वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, बहुत कम वैकेंसी निकलती। भाई आप स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेंगे, क्यों लेंगे? ताकि आपको आगे चल के जॉब मिले, आप अपने आप से कुछ पैसा कमा पाए, कुछ सपोर्ट कर पाए अपने आप को, अपनी फैमिली को, इसलिए आप ट्रेनिंग लेंगे। तो इसलिए एनसीडीटी फिल करिएगा, एससीबीटी किसी भी सूरत में मत करिएगा। कुछ एक से बकलोल टाइप के साइबर कैफे वाले होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, वो जबरदस्ती उनको सिर्फ 50 रुपया 70 रुपया लेना है, उसके लिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मान लीजिए आप ये भरेंगे, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आपके आगे आने वाली लाइफ पर होगा, क्योंकि साइबर कैफे वालों को जब पता नहीं तो आप पूछ लीजिए, प्लीज़ वो एकदम ओवर स्मार्ट बन जाएंगे और ओवर स्मार्ट बन के आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे। इसलिए एनसीबीटी भरिएगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्म फीस आए। फिर जो अपडेटेड ट्रेड्स हैं, इस अपडेटेड ट्रेड्स का मतलब ये है कि हमने इसीलिए इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट किया है कि रोबोटिक स्टोर टेक्नोलॉजी, आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा उसके बारे में तो आपको अपडेटेड ट्रेड्स मिल जाएंगी। उनको फिल करिएगा जिनका स्कोप हो मार्केट में, ये नहीं कि फालतू की ट्रेड भर दिया, क्योंकि कभी कभी ये लोग जानबूझ करके आप वहीं से उसमें ऑप्शन होता है आपको भरना होता है, तो आप वही ट्रेड्स भरिएगा जिनका स्कोप हो, बाकी आप कॉलम फ्री छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट फालतू के ट्रेड्स मत भरिएगा जिनका आपने खुद ना सुना हो। आप तो वहाँ जाते हैं मस्ती मजाक में भर के चले आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। 12th के बाद 10th के बाद दिमाग थोड़ा कम डेवलप होता है, मगर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मम्मी पापा, अगर किसी की भी मम्मी पापा एक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य आगे चल के ना खराब हो। अब आपको इफेक्टिव ट्रेड्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, उसका लॉस नहीं होगा कुछ भी। फिर आप कोई भी, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म फिल हो गया, उसके बाद आपका पहली लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया, ठीक है, मगर कोई ऐसी ट्रेड मिल गई जिस ट्रेड का आपने कभी नाम ही नहीं सुना है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रेड बदलने का, ठीक है। और ट्रेड बदलने के लिए आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे ऑफिस में जाकर के बात कर सकते हो, मना कर दे फिर भी आप दूसरी तरीके से तीसरी तरीके से ट्रेड करेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं उसमें एडमिशन की अगर सीट खाली है तो लोग सीट बेच देते हैं, 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए की एक एक सीट बेचते हैं लोग। गवर्नमेंट आईटीआई में भी ये हाल होता है, तो इसलिए आप कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे मत करिएगा, जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है उसके थ्रू करिएगा। नहीं होता है तो यूपी के अंदर और भी बहुत सारे रास्ते हैं, ट्वीट करिए, आप एक्स पे ट्वीट कर दीजिए, जनसुनवाई पे कंप्लेन करिए, वहाँ पे सुझाव ले लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है। आप आरटीआई से डाटा पूछ सकते हैं कि भाई कितना डेटा बचा है, कितनी सीट्स खाली हैं, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इतनी सारी सीट्स हैं उसमें सिर्फ आधी भी नहीं फिल हुई हैं कम्प्लीटली,
इतनी सारी सीट्स खाली लगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्योंकि इन लोगों को खाने को नहीं मिलता है, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो सीट्स इसी तरह करेंगे, उल्टा सीधा बेचेंगे। जिन सीट्स की डिमांड ज़्यादा उसमें बोल देंगे मिशन फुल हो गया, अब नहीं बची है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहली लिस्ट में नहीं होगा दूसरी में होगा, दूसरे में चेक करिए उसमें होगा। आप ट्रेड भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको वो ट्रेड पसंद नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अलीगढ़ पे हुआ और आप रहते हैं रहीमाबाद में, तो आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, उसमें आपको बार बार दौड़ना नहीं होता है। बट आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में और पोलाइटली बात कीजिएगा, चीज़ें सारी हो जाती हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल है। हाँ, करप्शन वाले सब एक साथ हो जाते हैं, इसलिए आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ये मान के चलिए कि सजग रहना है और होशियार रहना है। किसी पे बिलीव नहीं करना है, वहाँ पे जो लोग बैठते हैं साथ में वो सब मिले होते हैं एक साथ, सबके सब एक नंबर की कमीशन खोर होते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं देना है। फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट का वेट करिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पहले में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, कोई आपको डराएगा, बताएगा अरे नहीं अभी करवा लो हो जाएगा, इतना पैसा दे दो हो जाएगा, बाद में नहीं होगा तो हम नहीं जानते। इस सब चक्कर में आप कुछ और पड़िएगा। एडमिशन बड़ी आराम से होता है, इतनी सारी सीटें खाली हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो इसलिए आप आराम से करवा सकते हैं। इन सब में भी क्या होता है, मिली भगत होती है प्राइवेट और गवर्नमेंट ITI की। देखिए गवर्नमेंट ITI में कितना रुपया ले रहा है पर मंथ के हिसाब से 40। आप जो ये 6 महीने का 240 हो गया भाई, ठीक है। अब हम चलिए मान लेते हैं 300 रुपया हो गया। अब जो प्राइवेट ITI वाला है वो 6 महीने का 10,000 से 15,000 रुपये लेता है, कोई कोई तो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लेता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी मूड रिसोर्ट हो रही है। तो क्या वो लोग पैसा नहीं खिलाते होंगे इन लोगों को कि हमारे वहाँ भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, लिस्ट में नाम बता दीजिएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उजागर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा होशियार बनिए। आप समझते हैं कि भाई हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, अपनी मनी को इन लोगों के करप्शन से। तो पहले ये समझ लेते हैं कि करप्शन होता कैसे है, ठीक है। अब करप्शन ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट में नाम नहीं आने देंगे लोग, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वहाँ पे जा कर के पूछिए पोलाइटली कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, कितनी सीट्स बाकी हैं। जब लिस्ट आए तो लिस्ट में नाम देखिए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक खेला है जो बहुत होता है। और कोई आपका रिश्तेदार, मेहमान, दूर का रिश्तेदार, चाचा के, फूफा के, नाना के, ताऊ की, बुआ की, मौसी के लड़के का कोई भांजा हो, उससे आप कर रहे हैं, इस टाइप के रिलेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको एक भी पैसा किसी को नहीं देना, क्योंकि वो आपको किसी अच्छी ट्रेड में एडमिशन नहीं दिला पाएंगे, दिलाएंगे तो एकदम घटिया सी ट्रेड जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई मांग नहीं होगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बहुत ही बच के रहिएगा। आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? आफ्टर ज्वाइनिंग फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, डोंट फोकस ऑन एनी अदर थिंग लाइक वो बोल रहा है कुछ ये कर दो वो कर दो, बताते क्या क्या कहते हैं। डोंट पे एनी अमाउंट फॉर गिफ्ट, टी एंड फूड। बोलेंगे जाओ भैया चाय ले आओ, मतलब अपने घर से थर्मसवा लेकर के आते हैं और बोलेंगे जाओ बाहर से चाय लेके आओ। तो तुम वहाँ पे लेबर बनने का मतलब ये भी है लेबर बनने की ट्रेनिंग है क्या? आपको पूछ लेना चाहिए कि भाई हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए आएंगे, ये इस स्किल डेवलपमेंट के लिए आएंगे, जाओ चाय लेकर आओ, चाय लेकर आओ उनके लिए, मसाला लेकर के आओ, ये सब करेंगे। तो कभी कभी तो इतने गिर जाते हैं इंस्ट्रक्टर दारू मंगा देंगे, जाओ दारू लेकर के आओ, चिकन लेकर के आओ। वो वहाँ पे मतलब घर से खा के नहीं आते, यहाँ पे खाते हो। गवर्नमेंट इतना इतना खर्च करी तो हमारे पास 40,000, 60,000, 80,000, 1-1 लाख रुपये तुमको दे रही है सैलरी, और तुम इस तरीके से बिहेव करते हो। बच्चा सीखेगा। जब तक इनकी इस टाइप के गधे लोग रहेंगे ना सिस्टम में, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डोंट गो आउटसाइड, बाहर जाना ही नहीं, बोले जाओ चले जाओ तो तुम नहीं जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने आप पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक पढ़ाई हो रही है तो आपको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और इंस्ट्रक्टर बोले चाय लिया, मसाला लिया, दारू लिया, कुछ मत करा, सही मत जाना। अपने राइट्स जानो, समझो कि तुम वहाँ करने क्या करो, तुम्हारा पर्पस क्या है। अपनी चीज़ों के लिए सवाल पूछो। ज़्यादा आप ना उस टाइप के आप भी बोलेंगे कि भाई कोई भी मिल जाए बस, अरे महाराज आप ही हैं सर, सर सब कुछ आप ही, आप कुछ नहीं, और सर को अच्छा नहीं आता है। तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी है। थोड़ा समझदार बनिए, होशियार बनिए। क्या पता आपको कि वो खुद घूस दे करके वहाँ पे उनको मिला हो। हमने तो सुना है, खुद गवर्नमेंट के टीचर्स तो सुना है, एक नहीं लगभग 9 टीचर्स ऐसे थे वो बोल रहे थे कि हमारे पापा ने सोर्स लगाया है, हमने खुद 9 लाख 10 लाख रुपए दिया, हम क्यों पढ़ाएं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की। तो इस टाइप के टीचर जब आएंगे तो क्या पढ़ेगा कोई, इंस्ट्रक्टर आकर के क्या पढ़ेगा कोई। डोंट पे एनी अमाउंट इन एग्जाम सेंटर्स, ये भी बहुत बड़ा खेला है, इसका भी ध्यान रखिए। आपने एडमिशन ले लिया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, सारी चीज़ें मिल गई, किसी तरह उल्टा सीधा सब करवा लिया। उसके बाद अब क्या हो रही है, एग्जाम सेंटर पे आप जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे चलो अच्छा 20-20 रुपये जमा करो, 30-30 रुपये जमा करो, 50-50 रुपये जमा करो, और वरना तुम लोगों का एग्जाम की कॉपी जो है वो फाड़ देंगे, या जमा नहीं करेंगे, या उल्टा सीधा कर देंगे, या तुम लोग को क्वेश्चन के आंसर नहीं बताएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग यहीं पे पोलियो कर देते हैं। जब आप ITI जाएंगे इंस्टीट्यूट, पढ़ाएंगे कुछ नहीं,
सब ऐसे नहीं होते हैं, मगर अब मान के चलिए नाली के पानी और दूध में डिफरेंस होता है ना, वही वाला डिफरेंस है। सब ऐसे नहीं होते हैं, मगर जो होते हैं उन्हीं की वजह से पूरा बर्बाद हो जाता है। वो लोग वहाँ पे कुछ पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाने के बाद जब बच्चा वहाँ जाएगा तो उसको कुछ आएगा नहीं, जब उसको कुछ आएगा नहीं तो वो चीटिंग करने की सोचेगा, जब चीटिंग करने की सोचेगा तो एग्जाम सेंटर्स पे वो लोग 20-20 रुपये 30-30 रुपये में बिक जाते हैं। सोचिए कितनी गिरी हुई बात है, सोच के भी मतलब कैसा लगता होगा अंदर से। और जो बच्चा बेचारा एग्जाम देने जाता होगा स्किल डेवलपमेंट का, वो भी सोचता होगा कि यार क्या यार, क्या मतलब कैसे अब पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे इंडिया में, हमारा देश कैसे आगे जाएगा। डोंट पे एनी अमाउंट, इफ पॉसिबल डोंट पे। और ज़्यादा चांचू करें तुरंत पुलिस बुलाओ, तुरंत बुलाओ। हमारी क्लास में जितने बच्चे हो 10 हो 12 हो 5 हो 8 हो, बुलाओ और एक कंप्लेन दो। रिटर्न में कंप्लेन नहीं बस कह के छोड़ दिया, नो पुलिस वाले उल्लू बना देंगे। रिटर्न में कंप्लेन दो, वहाँ ना सुने जलसवाई पे कंप्लेन करो, वहाँ भी ना सुने पीएम का सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ पे कंप्लेन करो, और ज़्यादा हो रजिस्टर्ड कंप्लेन करो पुलिस हेडक्वार्टर में और जेडी ऑफिस में, जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में, जिसने जो जगह पे ये किया हो और जिसके थ्रू ये सेंटर जाता हो। तो इन सब पे एक्शन लेने की जरूरत है, आपको भी थोड़ा तेज बनने की जरूरत है। लड़ाई मत करो, पोलाइटली इन सब चीज़ों को करो, बट ताकि इन लोगों को ये समझ में अभी आगे चल के आपकी आगे आने वाली जनरेशन पे अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए कैसा होगा। और गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है ऐसे करप्ट लोगों पर। अब बताते हैं कि मतलब अगर आप चाहें तो ये वीडियो अब कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको अप्रॉक्स जितना मुझसे हो सकता है मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप चाहें तो वीडियो को अभी भी बंद करके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं आगे एक कहानी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। भाई आपको करप्शन को नो करना है, कैसे कह सकते हैं भाई, आप जनसुराय पे कंप्लेन कर सकते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस को बता सकते हैं, विजिलेंस टीम को बता सकते हैं जो घूस मांगते हैं कि आओ 10,000 दे दो एडमिशन करवा दें, किसी ने बोलना नहीं है, ना करना वो ना करना, ये सब करना बंद करो, चमचागिरी करना एकदम बंद करो, एकदम बंद। आप समझिए करप्शन कैसे होता है। मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, क्लास में बैठे हैं, इंस्ट्रक्टर आएगा नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा तो इतना लेट आएगा कुछ कहने को नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। प्लस अब मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्टर, सपोज हम इंस्ट्रक्टर हैं आपके आईटीआई में और हम पढ़ाते हैं कोई भी ट्रेड, आप मान लीजिए वेल्डर की इंस्ट्रक्टर हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से वेल्डर में भाई जिससे आप वेल्डिंग करते हैं वो एक पिन होती है, वो आएगा, ठीक है, मशीन आएगी, गैस वेल्डिंग की मशीन आएगी, ठीक। इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट भेजती है, सारी चीज़ें देती है, ठीक है, लिखा पढ़ी की हर एक चीज़ आती है, उस सबकी एक लिखा पढ़ी होती है, हर एक चीज़ लिख करके जाती है, उस पर साइन किया जाता है, बाकायदा इंस्ट्रक्टर साइन करता है। तो बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती है, इंस्ट्रक्टर के पास आया कोई एक चमचा लेकर के उससे जबरदस्ती साइन कर ले कि देखो ये वो पढ़ने में नहीं देता है आपसे कितनी पेंसिल आई, इतनी बड़ा इतना ही आया, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं, साइन करवा दिया और साइन करवा के लेकर चले गए। बच्चों को कुछ पता है, बच्चों से बोला तुम खरीद के लाओ। तो इस टाइप की हरकतें होती हैं। अब मान लीजिए हम फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं, फैशन डिजाइनिंग में टीचर इतनी टीआरकी बनती है कि हाँ भैया उनके सर में कोई तेल लगाए बैठ करके मालिश करें उनके सर की, और उसके बाद चाय बनाने के लिए केतली घर से लाएंगी, लो चाय बनाओ, लड़कियां चाय बना रही, वहाँ चाय बनाने के लिए आती हैं, थोड़ा नौकरानी है सब। तो इसलिए आपको अपने आप को सजग करना है, एकदम होशियार बनिए, एकदम तेज बनिए। मैं आपको एक आईटीआई का किस्सा बताता हूँ। आईटीआई में क्या था कि भाई जितने एक आईटीआई है और उसका नाम हम ले लेते हैं, आईटीआई है रहीमाबाद आईटीआई, जो कि मलियाबाद आईटीआई कहलाती है। वहाँ के प्रिंसिपल साहब इतने महान थे, इतने महान, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी इतने महान कि मतलब सारे आईटीआई में सब लोग इतनी तस्ती में गर्मी में टेम्परेचर था 44 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे वाटर कूलर खराब है, ठीक है, टंकियाँ लगी है 2-2 और उन दोनों टंकियों में पानी आता है, मतलब इतना गर्म पानी दोपहर के 2 बजे क्या वो पी लेंगे। और अपने लिए डबल डोर का फ्रिज रखा हुआ है, और जब बच्चा वहाँ से पानी लेने जाए तो आप इनके भगवा देते हैं कि पानी नहीं देंगे क्योंकि उनको पीना है। अब बच्चे ने अगर उसकी कंप्लेन कर दी कि यहाँ पे वाटर कूलर इतने दिनों से खराब है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, तो जब कंप्लेन जाती है तो उसमें रिप्लाई लिख करके भेजते हैं कि यहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था है, 2-2 टंकियाँ हैं, वो प्रॉपर रूप से काम कर रही हैं, ठंडे पानी का कोई जिक्र ही नहीं, वो एकदम गायब हो गया, मतलब वाटर कूलर कोई नहीं। गरीब के बच्चे हैं ना, आवारा है, उनको तो गर्म पानी इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है, ना उनको भूख लगती, ना उनको प्यास लगती है, ना उनको इन सब चीज़ से कोई मतलब है, कोई तकलीफ होती ही नहीं है, सब सह लेते हैं, सब सह लेते हैं, कोई मतलब नहीं। फिर प्रिंसिपल साहब बुला करके सारे बच्चों को धमकी देते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो लिख देंगे तुम लोगों के सर्टिफिकेट पे कार्रवाई हो जाएगी, तुम लोगों को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। तो इस टाइप की हरकतें होती हैं। तो उन सब बच्चों ने जब चीज़ों को बताया तब मुझे भी ऐसा लगा कि देखो कितना करप्शन है हमारे इंडिया में इस लेवल पे। और अब गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट इतना फोकस कर रही है, नई आईटीआईज खुलने जा रही हैं, तो वहाँ पे सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो भी अगर आपका कोई भाई बहन
कोई बड़ा कोई भी एडमिशन लिया है तो भी आप लोग प्लीज़ करप्शन को नो कहें। और अगर आप रेगुलर जा सकते हैं तो ITI ज्वाइन करें, अदरवाइज ज्वाइन ना करें सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। कुछ लोग ऐसे होता है जिनके पास टैलेंट है ऑलरेडी, उनको सिर्फ डिग्री चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ अलग सोचना चाहिए। अदरवाइज इस वजह से भी काफ़ी करप्शन होता है। वहाँ पे तो एक महानुभाव थे कि मतलब वो दारू पी कर के वहाँ पे आते थे, ITI में दारू पी करके टहलते थे इधर उधर, और बोलने का तरीका तो इतना गंदा कि पूछिए मत। तो जब आप इस तरीके का माहौल यहीं पे दे देंगे तो आगे चल के बच्चा क्या करेगा? आप खुद सोचिए, कोई कुछ कर पाएगा? और दिखाने के लिए गवर्नमेंट इतना इतना लेवल पे करती है, PCS ऑफिसर्स बैठते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बातें होती हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर होता है, सारी चीज़ें फोटो खींच के डाली जाती हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जरा इसका भी तो डेटा होना चाहिए। तो करप्शन को एकदम ना कहिए, और करप्शन के नाम पे आपको गुस्सा आना चाहिए, और उस चीज़ को पोलाइटली उसको आप विरोध कीजिए, ताकि इन लोगों के मन में भी थोड़ा डर आए, क्योंकि इनके घर की नालियों में भी टाइल्स लग जाते हैं, और एक गरीब आदमी का लड़का जो वहाँ बेचारा ट्रेनिंग ले जा रहा है उसका भविष्य बर्बाद करके उसके घर की छत भी नहीं बन पाती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि अभी ITI का एडमिशन स्टार्ट हुआ नहीं है, और बहुत जल्द एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। शायद 3 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं उन सबको इस सब की अवेयरनेस आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।